अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबका। तो जब भी मैं बैठा हूँ इस जगह पर तो अपने रैबिट्स के पास बेसिकली मकसद क्या है यहाँ पे बैठने का, ये है कि मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ बर्ड्स की, इसके अपने रैबिट्स की फार्मिंग के बारे में। क्योंकि अक्सर मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर ना कोई इतनी खास वीडियोज़ वगैरह इनके बारे में नहीं बनी हुई, तो मैंने कहा चलें आज ना हम इनके बारे में थोड़ी बहुत वीडियो बनाते हैं, जिसके साथ जो लोग रैबिट्स रखना चाहते हैं, घर में पालना चाहते हैं, इनसे बच्चे लेना चाहते हैं, उनको जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक उनको एक्सपीरियंस मिल सके तो वो हम शेयर करते हैं। तो जो चीज़ें मैंने तकरीबन कोई मुझे ये हो गए हैं रखे हुए 6 महीने तो हो गए हैं। तो 6 से महीनों के अंदर जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं, कैसे रखा है, कैसे इनको खिलाया है, क्या किया है, कैसे इनसे बच्चे लिए हैं, तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मैं भी किसी और का तरीका चेंज भी हो, लेकिन जो मेरा तरीका है, जो मुझे चीज़ें सही लगी हैं, जिससे मैंने बच्चे लिए हैं, मैं आपसे वो चीज़ शेयर करूँगा। क्योंकि जो चीज़ एक्सपीरियंस हो वो चीज़ शेयर की जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है। तो इसलिए हम आपसे वही चीज़ शेयर करेंगे जो हमारे साथ खुद के साथ एक्सपीरियंस हुई है। तो जी चलते हैं अपने रैबिट्स की तरफ कि इनको किस तरह हम खुराक वगैरह दे सकते हैं और किस तरह हम इनको रख सकते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है इनकी खुराक की। इनको हम खुराक में लूसन जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है डाला जाए तो, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि तो ये बैठे लूसन ही खा रहे हैं। लूसन एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने परिंदों को और जानवरों को दोनों को दे सकते हैं। बरसन भी मैं इनको यूज़ करवाता रहा हूँ, लेकिन जो बरसन होता है ना वो सर्दियों में नहीं देना चाहिए, वो ठंडा होता है। और मैं भी गर्मियों में भी नहीं देना चाहिए। अगर आपको लूसन मिलता है तो लूसन ही दें। लूसन जो होती है सही रहता है, वही आपको सबसे बेस्ट चीज़ है लूसन। उसके अलावा फिर आप इनको वो दे सकते हैं, दाना दे सकते हैं। लेकिन दाने से भी मुझे लगता है कि ये बीमार होते हैं, क्योंकि जब दाना ज़्यादा खाते हैं ना तो उनके साथ इनका पेट ख़राब हो जाता है, उसके साथ भी इशू होता है। इसलिए रिकमेंडेशन यही है कि आप इनको लूसन दें। उसके बाद बारी आ जाती है जी इनके पानी की, कि इनको पानी जो है वो कौन सा देना है। इनको पानी आप कोई भी दे सकते हैं। मैं इनको ज़मीनी पानी भी यूज़ करवाता हूँ, इनको मैं फ़िल्टर वाला पानी भी यूज़ करवाता हूँ। इनके साथ कभी कोई मसला नहीं हुआ, ये दोनों पी लेते हैं। ना इन्होंने ये हुआ है कि इनको ज़मीनी पानी दिया हो, वो खारा पानी होता है, उसके साथ इनका कभी कोई मसला हुआ हो, कभी बीमार हुए हों या कोई इस तरह का मसला हुआ हो। इस तरह का मसला कभी भी इशू कोई भी नहीं बना है। तो इसलिए आप इनको पानी भी किसी तरह का भी दे सकते हैं। अभी भी जो ये पी रहा है तो ये ज़मीनी पानी है। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह का पड़ा, बल्कि ये इस तरह का पानी पी के ज़्यादा खुश होते हैं कि जो थोड़ा बहुत ग्रीनरी हो, जिसके अंदर थोड़ा बहुत इस तरह काई लगी हो। क्योंकि जो काई होती है ना वो जानवरों के लिए बहुत बेहतर होती है जब ये उसको खाते हैं। साइंटिफिकली तौर पर भी खाते हैं कि जो रैबिट्स होते हैं वो, ओ सॉरी रैबिट्स कह दिया, जो होते हैं ना टर्टल्स, वो काई खाते हैं। इस वजह से उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी वजह से अगर ये भी इस चीज़ को खा लें तो इसमें कोई इस तरह का हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये ना तो इससे बीमार होंगे, ना ही इससे एक्सपायर होंगे, बल्कि ये इससे बेहतर ही होंगे। दूसरा तीसरी जो चीज़, हाँ, तीसरी चीज़ है इनको रखने का तरीका, कि इनको रखना किस तरीके से। अब मैंने इनको घर में रखा हुआ है। मेरे पास पहले जब मैंने पिछले शेड पे रखे हुए थे उसमें आपको पता ही होगा, जो लोग मुझे पहले से देखते हैं, कि मैंने इनको लगाई हुई थी कैन। वो कैन वो पड़ी हुई है। वो कैन जो थी ना वो मैंने लटा के रखी हुई थी और फीमेल उसके अंदर जाती थी और जाके उसको बच्चे देती थी। तो इसके अंदर कोई इस तरह इशू नहीं है कि आप इनको कौन सी चीज़ दें। कई लोग कहते हैं कि जी मिट्टी में ब्रीड लेनी चाहिए, लेकिन मिट्टी के अंदर एक मसला होता है कि अल्लाह ना करे अगर कोई बच्चा एक्सपायर हो जाए मिट्टी के अंदर, तो वो उसके अंदर ही रहता है और जरासीम उधर ही रहते हैं। ना आप उनके बच्चों को देख सकते हैं कि कितने हैं, ना उनको आप निकाल सकते हैं टाइम से, ना उनको देख सकते हैं, इस तरह कोई सिस्टम नहीं था। हालांकि आप ये भी लगाएं, ये इसके अंदर भी दे देती हैं बच्चे। उसके अलावा मैंने इधर आके फिर ये काम किया था कि पहले मेरा इरादा था कि इस तरह की कैरी बना के इसके अंदर मिट्टी छोड़ दिया है, लेकिन फिर मकसद वही है कि मिट्टी के अंदर इनको मैंने नहीं तो छोड़ना, इनको मैंने दूसरे तरीके से रखना था कि हम इनके जिस तरह मर्जी बच्चे उठाएं, बच्चे देखें, करें। तो उस वजह से फिर मैंने एक कैन ये रखी हुई है, एक कैन वो रखी हुई है, ये लगाया हुआ है पाइप। पाइप लगाने का मकसद ये होता है कि ये इस चीज़ को यही समझते हैं कि हम अपनी मिट्टी वाली सुरंग के अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके हमने ब्रीड देनी है। ये अपनी तरफ से उधर से जाते हैं, आके स्कैन में आते हैं, इनको यहाँ पे खुली जगह मिल जाती है, यहाँ पे ये बच्चे दे देते हैं। और यहाँ पे भी इस तरह है कि यहाँ से अंदर जाते हैं, वहाँ पे इनको खुली जगह मिल जाती है और वहाँ पे जाके ये बच्चे दे सकते हैं। तो इनके साथ एक तरह का इनकी माइंड सेट इस तरह का हो जाता है कि इनको पता होता है कि हमने यहाँ पे बच्चे देने हैं, तो ये आराम से दे देते हैं, कोई भी मसला नहीं होता है। चौथी चीज़ आ जाती है बच्चों को पालने की। बच्चों को पालना बहुत बड़ी एक ना चैलेंज होता है। चैलेंज किस तरह होता है कि कई लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि जब भी रैबिट फीमेल बच्चे देती है तो जो अपना मेल है इसको अलहदा कर देना बेहतर होता है। बेहतर नहीं होता, बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। मसला ये होता है कि जो फीमेल होती है ना, जब वो बच्चे देती है ना, जो मेल होता है वो जाके बच्चों को खाना शुरू कर देता है। ये अब मुझे नहीं पता कि ऐसी वजह क्या है, लेकिन ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है और बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस हो चुका है, और वो ऐसे ही हैं कि उनको इस चीज़ की समझ ही नहीं
नहीं आती हैं, वो समझते नहीं हैं इस चीज़ को कि क्या मसला आ रहा है, और बल्कि समझते हैं कि पता नहीं शायद कोई और चीज़ आ गई है कुछ में। ऐसा कुछ नहीं होता है, मसला सिर्फ मेल की तरफ से होता है। जो मेल होता है ना, वो बच्चों को खाना शुरू कर देता है। दूसरा, जो बड़े बच्चे होते हैं इनको भी अलहदा कर दिया जाए तो बेहतर होता है। मसला ये होता है कि ये खाते तो नहीं है, कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन इनका होता ये है कि ये जब अंदर जाएँगे, इधर से अंदर जाएँगे, कैन में जाएँगे, जाके छोटे बच्चों को तंग करेंगे। छोटे बच्चे जो हैं वो फिर आपको पता है कि टेंशन में आएँगे, डरेंगे, तो डरने की वजह से भी उनको मसला हो सकता है। अब फीमेल है, अंदर बैठी अपने बच्चों को फीड करवा रही हो, ये बच्चे अंदर चले जाएँ, जाके माँ को भी तंग करें, बच्चे जो हैं वो भूखे रह जाएँ, तो उसके साथ भी बच्चों को एक्सपायर होने का मसला होता है। इसलिए मेल और पुराने बड़े बच्चे किसी को भी साथ नहीं रखना चाहिए। फीमेल कोशिश ये करें कि फ़ीमेल जब आपको पता लग जाए कि वो बच्चे देने वाली है, उसको पकड़ें, किसी ऐसी जगह पे बंद कर दें जहाँ पे आपको ये हो कि यहाँ पे ये इसके अंदर जाके बच्चे दे सकते हैं। जैसे अब ये मेरा केज है ना, अगर मैं चाहूँ तो मैं इन सबको अलहदा कर दूँ, केवल फीमेल को छोड़ दूँ, चाहूँ तो इस फीमेल को उठाऊँ, उस कैन को उठाऊँ, ये मेरे पास केज पड़ा हुआ है, इस केज के अंदर कैन को बंद करें और इसी के अंदर ये बच्चे दें, और ये इसी के अंदर बच्चे देगी। लेकिन ये नेस्टिंग किस चीज़ की करेगी? इस लूसर की करेगी। लूसर के ऊपर से जो पत्ते होंगे वो खा लेगी, डंडियाँ होंगी उसके लिए जाके ये नेस्टिंग कर लेगी और उसके अंदर ये बच्चे दे देगी। उसके बाद होता क्या है कि बच्चे जो पालते हैं ये तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर बच्चों को पाल के बाहर निकाल देती है, और हर 28 दिन के बाद, यानी कि जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है कि ये जब चाँद का आखिरी दिन होता है ना, 28वां दिन होता है, जिस दिन चाँद ने ख़त्म हो जाना है, इसने उस दिन बच्चे दे देने होते हैं। कई फीमेल्स चाँद के चढ़ने के हिसाब से देती हैं, कहीं उतरते देती हैं, कहीं 14वीं के हिसाब से देती हैं। वो अब अलग-अलग सिस्टम होता है, वो यानी कि अब फीमेल पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ के ऊपर सेट हुई हुई है, इसलिए उस हिसाब से बच्चे जो हैं वो दे देने होते हैं। बाकी मुझे लगता है कि मैं आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बता चुका हूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। अगर कोई चीज़ इसमें रह गई हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, तो मैं आपको उसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन वीडियो भी बना दूँगा। वैसे मेरा नहीं ख्याल है कोई चीज़ ऐसी रह गई होगी जो आपको नहीं पता होगी इसके बारे में। तो बाकी जो है वो थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का छोटा-सा व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।